रूस की सीक्रेट सर्विस का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन ने मोसाद को पुतिन को मारने की सुपारी दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि रूस उनको मरवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और इस बात को अमेरिका ने भी दोहराया। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि मोसाद को सुपारी दी गई है रशियन प्रेसिडेंट को मारने की, और यूक्रेन ने मोसाद को इसके लिए कांटेक्ट किया है। और आप मोसाद के बारे में जानते हैं कि दुनिया की सबसे जो खतरनाक एजेंसीज हैं उनमें से एक मोसाद मानी जाती है। बेहद प्रोफेशनल और अपने काम को प्रिसिशन के साथ अंजाम देने के लिए मोसाद जानी जाती है। तो क्या ये बहुत बड़ा लाइव थ्रेट है प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर? रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। कीव को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। दावा किया जा रहा है कि आज रात तक कीव पर रूसी सेना कब्जा कर सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि 10वें दिन यूक्रेन में क्या हुआ और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कौन सा नया मोर्चा खोला। युद्ध के 10वें दिन का हासिल यही है, यही विध्वंस, यही प्रहार, यही पलटवार, यही विनाश, यही तबाही। और इसी तरह की बर्बादी की घनघोर आशंका, यही यूक्रेन की अब तक की हकीकत है। अब भी कीव के पावर सेंटर पर कब्जे के लिए पुतिन की प्रतिज्ञा बाकी है। अब तक जेलेंस्की की सत्ता परिवर्तन की रूसी चाहत बाकी है। अब तक यूक्रेन का पलटवार जारी है। यही युद्ध के 10वें दिन का हासिल है। यूक्रेन पर पूरब से प्रहार करने वाली रूस की सेना ने अब दक्षिण से धावा बोला है। क्रीमिया से होते हुए मोल्डोवा के रास्ते कीव की तरफ बढ़ रही है। कीव पर कब्जा करने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कोहराम मचा रही है। यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। बावजूद इसके जेलेंस्की की आर्मी रूसी सेना का रास्ता रोककर खड़ी है। युद्ध के 10वें दिन का हासिल यही है। घनघोर टकराव के बीच यूक्रेन के हथियार डिपो को रूस ने तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि डिपो में रखी अमेरिकी मिसाइल्स को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कीव के करीब अब भी रूसी आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां कतार में खड़ी हैं। मारियोपोल से कीव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 सर्विलांस के लिए कीव में दाखिल होने की कोशिश में था, लेकिन नाकाम रहा। मगर दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त कीव अब रूसी सेना के कंट्रोल में आ सकता है। कीव के चारों ओर हवा में हेलीकॉप्टर और नीचे ट्रकों की लंबी लंबी कतार है। युद्ध के 10वें दिन का हासिल यही है। पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन वॉर में नाटो देश हर हाल में शामिल होने वाले हैं। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा है। उन्होंने कहा कि रूस का निशाना फिर से चूक गया। फ्रांस ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले की निंदा की है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया है। मारियोपोल में रूसी सेना धुआंधार हमला कर रही है। रूस ने रॉकेट से जोरदार अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल सीमा पर रूस सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। मारियोपोल और खार्किव जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। जहां जरूरी सामान की सप्लाई भी काट दी गई है। जबरदस्त हमले के बीच रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है।
मारियोपोल और वोल्नोवाखा में सीजफायर किया गया है। यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए 5 घंटे के सीजफायर का ऐलान है। हालांकि शाम होते होते यूक्रेन ने रूस के सीजफायर को फर्जी बताकर रेस्क्यू बंद करने की घोषणा कर दी। साथ में बड़ी तादाद में रूसी सेना के जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इसके बावजूद युद्ध की तीव्रता कम होने की बजाय और बढ़ चुकी है। यही युद्ध के 10वें दिन का हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।